जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका पर स्वागत करता हूं। हमने रेलवे के एग्जाम को देखते हुए टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट चालू किया है, जो कि रुक्मणी प्रकाशन का है और यह है वॉल्यूम 1, जो कि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आज का हमारा जो सेट नंबर होगा वो होगा 3। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला का रीजनिंग दिया हुआ है। अगर इसका आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जीके जीएस का क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वह घटना है जिसमें एक गतिमान कुंडली ले जाने वाले धारा चुंबक पर बल प्रेरित करता है। दूसरा ऑप्शन है कि एक गतिमान चुंबक एक कंडक्टर के बाद लूप पर बल लगाता है। तीसरा है कि एक कंडक्टर का चलायमान बंद लूज दूसरे कंडक्टर के बंद लूप में एक ईएमएफ को प्रेरित करता है। और डी ऑप्शन है कि एक चलायमान चुंबक एक कंडक्टर के बंद पथ में ईएमएफ प्रेरित करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? एक चलायमान चुंबक एक कंडक्टर के बंद पास में ईएमएफ प्रेरित करता है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में जल परिवहन का सही वर्णन करता है। जड़ दबाव वह प्रक्रिया जो दिन के दौरान जाइलम में पानी की मुख्य प्रेरक शक्ति है। दूसरा ऑप्शन है वह प्रक्रिया जिसमें रंध्र के माध्यम से जल वाष्प के रूप में जल की हानि होती है, वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है ये देख सकते हैं कि MnO2 प्लस 4HCl रिएक्शन MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 ये कौन सी अभिक्रिया है, कौन सा कथन गलत है। बताना है कि ये कौन सा कथन गलत है। आपका पहला दिया कि MnO2 का MnCl2 में अपचयन होता है, बिल्कुल ये ऑप्शन क्या है, सही है। Cl2 का HCl में ऑक्सीकरण होता है, ये भी सही है। HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण होता है, ये गलत है। ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया, ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है देख सकते हैं कि ये आपका है न्यूमेरिकल। इसको हल करते हैं। बोला गया कि एक मोटर गाड़ी जिसका द्रव्यमान 300 किलोग्राम है 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। 30 सेकेंड में गाड़ी का वेग घटकर 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो गाड़ी पर लगने वाला औसत मंदन बल का मान क्या होगा। मंदन मतलब क्या होता है कि ऋणात्मक बल। देखिए द्रव्यमान कितना दिया है, एम का मान दिया है आपका 300 केजी, सॉरी 3000 किलो दिया है, एम का मान दिया है। और बोला कि प्रारंभिक वेग आपका दे दिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 सेकंड के बाद उसका जो वेग घटकर हो जाता है वो हो जाता है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप जानते हैं कि एफ बराबर क्या आता है, एम ए का मान कैसे निकलेगा, ए का मान निकलेगा प्रारंभिक वेग, ए बराबर क्या होता है v माइनस यू बाय टी। v का मान यहाँ 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 18×36 तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसी प्रकार 27 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे तो 27 गुना 5/18। इसको जब हल करेंगे तो वो आपका कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 9 3 27 यानी कि 15/2। 15/2 का मतलब हुआ कि आपका यहाँ से भी का जो मान आया वो 10 मीटर पर सेकेंड, यू का जो मान आया वो आपका 7.5 मीटर पर सेकेंड। आप अब जान रहे हैं कि एफ बराबर क्या आता है एम ए और भी बराबर क्या आता है, सॉरी यू बराबर, आप जान रहे ए बराबर क्या आता है v माइनस यू बाय टी। एक भी का मान कितना हो गया 10, यू का मान कितना 7.5 अब बाय टी का मान दिया है कितना सेकेंड 30 सेकेंड। इसको जब हल करिएगा तो वो निकलेगा आपका कितना 2.5/30। अब इसको रख देंगे मान को, एफ बराबर क्या पड़े एम का मान कितना है 3000 केजी और ए का मान कितना निकला तो वो निकला आपका 2.5/300 सॉरी 30 सेकेंड। सी मतलब सेकेंड। एक पॉइंट बढ़ाएंगे तो एक जीरो नीचे आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 3 से कटाएंगे इसको 10 बार में, 10 इंटू 25 करेंगे तो 250 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होता है। तो ये हमारे पैर में होते हैं फीमर, जिसको हम लोग जांघ की हड्डी बोलते हैं।
टीबिया और फिबुला जो नीचे होता है घुटना के नीचे, इसमें कौन सा संधि होता है? कब्जा संधि, सेडल संधि, पाइवोट संधि या अपूर्ण संधि? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कब्जा संधि। अगला प्रश्न क्या है कि गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गैस का आयतन निश्चित होता है लेकिन कोई निश्चित आकार नहीं होता है। देखिए गैस में क्या होता है, इसका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या है कि गैसों की निश्चित मात्रा और निश्चित आकार होता है, नहीं ये गलत है, ये भी गलत है। गैस का निश्चित आकार होता नहीं, गैस का कोई निश्चित आकार होता ही नहीं है। गैस का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार होता है, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप ड्रिल प्लास्टिक है? ड्रिल प्लास्टिक है बेकेलाइट, बायोप्लास्टिक, बेगास या माइक्रोटेक्चर? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं। अगला प्रश्न बोला गया कि जब क्रमशः 45 एंगस्ट्रम, 54 एंगस्ट्रम और 6000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरण एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो विचलन कौन होगा? देखिए तरंगदैर्घ्य और विचलन कोण में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। मान लीजिए तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य तरंगदैर्घ्य क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है विचलन, विचलन। अब देखिए जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका विचलन मान कम होगा और जिसका विचलन मान ज्यादा होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। यहाँ पूछ रहा है कि कौन से कोण का विचलन मान अधिक होगा? प्रिंस होकर गुजरन बोला कि सभी के बराबर होंगे, 45 एंगस्ट्रम के प्रकाश में अधिक, 54 एंगस्ट्रम के प्रकाश में अधिक या 6000 एंगस्ट्रम के प्रकाश में अधिक। देखिए जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका विचलन ज्यादा होगा। जैसे कि देखिए लाल रंग का, जैसे ये प्रिज्म है, इससे जब श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेजानी हापी नाला। तो सबसे नीचे क्या रहता है? बेगनी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा विचलन होता है। ऊपर में क्या आता है? लाल, जिसका विचलन कम होता है। इस प्रकार जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 4500 एंगस्ट्रम के प्रकाश में अधिक विचलन कौन होगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये मैथ का है और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और पूरा सेट को आप लगा सकते हैं, जो कि फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जा रहा है। अगला प्रश्न आपका क्या है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन तमिलनाडु के कितने शहरों में आयोजित किया गया था? 3 शहरों में कि 4 शहरों में कि 7 शहरों में कि 5 शहरों में? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 4 शहरों में। वो 4 शहर कौन था? चेन्नई, मुदुरै, कोयम्बटूर और त्रिची। ये अगला प्रश्न है आपका क्या कि फरवरी 2024 में भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू, पिनाकी चंद्र घोष या अजय मणिक राव खनविलकर या द्रौपदी मुर्मू? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नए लोकपाल नियुक्त किया गया फरवरी 2024 में, वो अजय मणिक राव खनविलकर, ऑप्शन नंबर सी। और भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? वो थे पिनाकी चंद्र घोष, भारत के प्रथम लोकपाल थे। अब लोकपाल का पद का जो प्रावधान किया गया है भारत में, वह स्वीडन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? स्वीडन, स्वीडन से लिया गया है। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं, ये रीजनिंग का है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जीके का, ये रहा। बोला गया कि शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? अचानक वजन कम होना, रतौंधी या ऐंठन जिसको हम लोग बोलते हैं संक्षोभ, या थायराइड ग्रंथियों में सूजन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी थायराइड ग्रंथियों में सूजन आयोडीन की कमी से लक्षण रोग होता है। रतौंधी क्या होता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला प्रश्न क्या है कि क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातुओं का गुण क्या है? कमरे के ताप पर अति अस्थिर, अति अस्थिर, कमरे के ताप पर वाष्पीकृत होती है, या इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से प्राप्त करती है, या इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती है, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती है। अगला प्रश्न आपका क्या है, ये न्यूमेरिकल है, देख सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एक साधारण सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होती है तो आवर्धन क्या होगा? सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर है। देखिए आवर्धन, आवर्धन क्या आता है? m बराबर
D/F। यहाँ जो D है, D क्या है, वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और F क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, और जो फोकस दूरी दिया है वह 10 दिया गया है। तो इसमें भाग देंगे तो आएगा 2.5। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पोलारीमीटर, पोटेंशियोमीटर, या पोटोमीटर, या प्लेटोमीटर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेंशियोमीटर। एक होता है आपका क्या, बोलोमीटर। बोलोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, उष्मीय विकिरण को मापते हैं। एक होता है आपका पायरोमीटर, उच्च ताप मापने वाला यंत्र है पायरोमीटर। अगला प्रश्न क्या है कि सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में काला क्यों हो जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में सिल्वर में जंग लगने के कारण, या रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण, या सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण, या सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर ऑक्साइड में विस्थापन के कारण। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण सफेद सिल्वर सूर्य के प्रकाश में काला हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं, ये न्यूमेरिकल का है। दिया है कि 10.001 मीटर HCl विलियन का पीएच मान क्या होगा? देखिए पीएच मान कैसे निकालते हैं, आप फार्मूला पढ़ेंगे, पीएच मान बराबर माइनस लॉग H प्लस, H प्लस यानी हाइड्रोजन, H प्लस मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। अब इसका कैसे निकालेंगे, देखिए माइनस लॉग, इसमें रख देंगे 0.001, पॉइंट बनाएंगे तो नीचे कितना आएगा 1000, यानी 10 पे पावर 3। इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा लॉग 10 पे पावर माइनस 3। अब माइनस 3 आगे चल जाएगा तो माइनस लॉग, और यहाँ पे क्या होगा -3, माइनस -3 और लॉग, ऊपर 10 नीचे भी 10, ये कट का मान क्या आ जाएगा 1, और माइनस माइनस प्लस, इसका मान क्या आएगा 3। तो पीएच मान जो होगा वो हो जाएगा 3। अगला प्रश्न क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है? इसकी ऊर्जा में वृद्धि, इसका वेग बढ़ जाता है, वेग और ऊर्जा बढ़ जाते हैं, वेग ऊर्जा और संवेग नियत रहते हैं। देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब उसका ऊर्जा, वेग और संवेग नियत रहते हैं, यानी वो बदलते नहीं है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के संबंध में सही नहीं है? उच्च ताप पर पदार्थ प्लाज्मा बन जाता है, बिल्कुल ये सही है। कोई भी चीज जो स्थान घेरती हो पदार्थ कहलाते, बिल्कुल ये भी क्या है, सही है। सभी पदार्थ बड़े कणों जैसे कि परमाणुओं अणुओं से बने होते हैं, ये भी सही है। कोलाइड पदार्थ के अपेक्षाकृत बड़े कणों से बने होते हैं, नहीं ये गलत है, बड़े कणों से नहीं बने होते हैं। ये आपका क्या है, गलत, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका क्या है, देख सकते हैं, ये आपका मैथ का है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ क्या है कि तिरुवतीर कली त्यौहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? वो मनाते हैं असम में, कि केरल में, कि पंजाब में, कि उड़ीसा में? कहाँ मनाते हैं, केरल में, ऑप्शन नंबर बी। और यह पर्व जो ना दिसंबर या जनवरी के महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको हम लोग बोलते हैं एनडीसी, की स्थापना डैश में की गई थी? 1974 में, 1949 में, या 1960 में, या 1952 में? इसका जो किया गया था 1952, यानी कि 6 अगस्त, कब किए थे, 6 अगस्त 1952 को एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किया गया था। और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं कि आपका ये रीजनिंग का प्रश्न है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और इसको वहां से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि रक्त समूह ए वाले एक पुरुष का विवाह रक्त समूह बी वाली एक महिला से हुआ जिनका एक बच्चा है, जिसका रक्त समूह ए बी है, अनुवांशिकी के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन दोनों अप्रभावी है। अगला है क्या, रक्त समूह ए का जीन प्रभावी और रक्त समूह बी का जीन अप्रभावी। अगला इसमें क्या है कि रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन दोनों प्रभावी होते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला डी भी क्या है, गलत है। इस प्रकार राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः हेलोजन और कार्बन परिवार का समूह क्या है? समूह 17 और समूह 14, समूह 18 और समूह 14, समूह 16 और समूह 14,
समूह 16 और समूह 17। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समूह 17 और 14, क्योंकि 17 में क्या आएगा आपका हेलोजन और कार्बन क्या आएगा 14 में आएगा। अगला प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर फोकस और उसके प्रकाश केंद्र के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, इसका निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? इसका जो निर्मित प्रतिबिंब होगा वो होगा आभासी और बड़ा, क्योंकि उत्तल लेंस में फोकस और उसके केंद्र के बीच में रखेंगे तो हमेशा क्या बनेगा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया है? संयोजन मतलब होता है जोड़ना, कोई भी दो समीकरण को जोड़ करके एक चीज का बनना। जैसे कि देखिए ऑप्शन नंबर 2 और 3 में इन दोनों को जोड़ कर करके एक ही समीकरण बनाया गया है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? पुंकेसर एवं कार्पल, केलिक्स एवं कार्पल, केलिक्स एवं कोरोला, कोरोला एवं पुंकेसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर और कार्पल। क्या होगा? पुंकेसर और कार्पल होगा। अगला प्रश्न क्या है कि लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से डैश पर किरणित होता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश होती है। देखिए लाल रंग का जो प्रकाश अभी पीछे भी बताए थे प्रकिरणित यानी कि कम, सबसे कम प्रकिरणित होता है, यानी सबसे कम फैलता है, क्योंकि ये जो प्रिज्म होता है इससे जब श्वेत प्रकाश गुजारेंगे तो ये 7 रंग में विभक्त हो जाएगा। तो सबसे ऊपर में लाल रहता है, ये सबसे कम प्रकिरणित होता है। सबसे नीचे रहता है बैगनी, ये सबसे अधिक प्रकिरणित होता है। देखिए इसमें क्या बोला गया प्रकिरणित, तो ये सबसे कम प्रकिरणित होगा और अन्य रंगों की तुलना में इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न प्रजातियों में से किसमें एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +6 है? देखिए इसमें होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब कैसे? देखिए मान लीजिए क्रोमियम का मान निकालना है, इसका निकालना है, तो क्रोमियम का एक्स मान लेंगे, उसके बाद प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या आता है ऑक्सीडेशन संख्या -2, 2 है तो -4 हो जाएगा इसका। और क्लोरीन का क्या आता है -1, -1 और गुना 2 करेंगे बराबर क्या कर देंगे 0। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से आएगा x -4 -2 बराबर 0, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 6 +6। इस प्रकार राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी बात कोई भी ऑप्शन में +6 नहीं आएगा, इसमें आपका 7 आएगा और किसी ऑप्शन में नहीं आएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हार्मोन इधर है, इसका कार्य बताना है कि मेलाटोनिन का कार्य क्या है कि निंद्रा का नियंत्रण करना, बिल्कुल सही है। इंसुलिन का क्या कार्य है? रक्त शर्करा का नियंत्रण करना, ये भी क्या है सही है। और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या है कि स्तन ग्रंथियों से दूध का निष्करण करना, बिल्कुल ये भी सही है। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है गैस्ट्रिन, ये रक्तचाप का नियमन नहीं करता है, ये रक्तचाप का नियमन नहीं करता। गैस्ट्रिन क्या करता है? एक जठर प्रांत हार्मोन का कार्य मुख्य रूप से प्रेरित पार्श्विक कोशिकाओं को छिपाने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अग्नाशय रस और पित्त के स्राव को प्रोत्साहित करना है। ये रक्तचाप का नियमन नहीं करता है। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये मैथ का है, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और वहां से पूरा क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? वो किसके हैं? मोहिनीअट्टम के, मणिपुरी के, कथक के या ओडिसी के? किसके हैं? वो ऑप्शन नंबर डी, ओडिसी के। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल किया गया है? भाग 15, भाग 14, भाग 16 या भाग 17? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग और उसकी शक्तियों की कार्य शामिल किया गया है। अगला देख सकते हैं, ये आपका त्रिभुज गिनना है। अगला देखते हैं जीके जीएस कहाँ है। इसे आपका देख सकते हैं रीजनिंग का प्रश्न है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करके ये आप वहां से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन जब मिलेगा वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाएगा। इसका जो संतुलित समीकरण होगा वो H2 + Br2, रिएक्शन करेंगे तो 2HBr, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद थे? 7, 5, 9 या 8? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 7 तत्व मौजूद थे।
न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच 7 तत्व मौजूद थे। अगला प्रश्न क्या है कि एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इसमें से किस प्रकार उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 और 3। क्या होगा? उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि आहार में मौजूद वसा छोटी आंतों में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाती है? क्योंकि आमाशय में मौजूद लाइपेज एंजाइम वसा को पूरी तरह से नहीं पचा पाते हैं। अगला ऑप्शन क्या है कि क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह से मिश्रित नहीं हो पाते हैं। अगला क्या है क्योंकि वसा आमाशय में भोजन के मंदन के दौरान रेशेदार कार्बोहाइड्रेट में फंस जाते हैं, या क्योंकि प्रोटीन और वसा आपस में मिलकर कोलाइडल पदार्थ बनाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह से मिश्रित नहीं हो पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि सरल आवर्त गति कर रहे कण की कुल ऊर्जा किसका समानुपाती होता है? साम्यावस्था के विस्थापन के, दोलन की आवृत्ति के, या साम्यावस्था के वेग का, या गति के आयाम के वर्ग का। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गति के आयाम के वर्ग का। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं कि 4 तत्व पी क्यू आर एस उनके परमाणु क्रमांक 2, 6, 13 और 18 निम्न में से किस युग्म में समान संयोजकता तत्व होंगे? देखिए पहला ग्रुप में आपका क्या आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सॉरी हाइलिना के रफ से परमाणु। उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। अब देखिए 18वें समूह में आपका क्या आता है? 2, हीलियम का 2, और 18 में आता है आपका किसका? आर्गन का। हीलियम का 2 आता है और आर्गन का 18। ये दोनों क्या आएंगे? एक वर्ग में आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एक पी और एस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एक हल्के एवं भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक होगा? जब दोनों का गतिज ऊर्जा समान हो तो जिसका वेग ज्यादा भारी होगा, जिसका वजन ज्यादा भारी होगा, उसका संवेग अधिक होगा। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारी पिंड का संवेग अधिक होगा। अगला प्रश्न क्या है कि डीएनए आरएनए से केवल पायरीमिडिनो के रूप में, शर्करा तथा पायरीमिडिनो के स्वरूप में, केवल प्यूरिनो के स्वरूप में, केवल शर्करा के स्वरूप में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शर्करा तथा पायरीमिडिनो के स्वरूप में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है ये देख सकते हैं, आपका मैथ का है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करके वहां से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ है कि सेकेर नेई नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है, यानी सेकेर नेई नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। यह एक डैश दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। 10 से 8 दिन का, 7 से 8 दिन का, या 10 से 15 दिन का, या 9 से 13 दिन का। इसका राइट आंसर होगा 10 से 15 दिन का होगा। क्या होगा? 10 से 15 दिन। अगला प्रश्न आपका क्या है ये देख सकते हैं, रीजनिंग का है। ये भी आपका क्या है? रीजनिंग का है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, वहां से जाकर के हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ कि मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। पुतली परितारिका को नियंत्रित करती है। श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क को संकेत संप्रेषित करती है। या रेटिना की परिधि में शंकु की अपेक्षा शलाकाएं कम होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए, क्योंकि नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है और रेटिना पर क्या बनता है? प्रतिबिंब। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है? रेटिना पर। और पुतली ये जो क्या परितारिका, ये आंखों का रंग का नियंत्रण करता है। किसी का आंख देखिएगा नीला पीला होता है, वो किसके कारण होता है? परितारिका यानी आइरिस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइरिस के कारण होता है। अगला प्रश्न आपका क्या है ये देख सकते हैं, न्यूमेरिकल है कि 5 एम्पियर का फ्यूज अधिकतम 1 वाट सहन कर सकता है। इसका प्रतिरोध क्या होगा? फॉर्मूला आता है पी बराबर क्या आता है? आई स्क्वायर आर। पी यहाँ क्या आता है? शक्ति, आई स्क्वायर आर। तो यहाँ से हमको बोला प्रतिरोध, तो आर बराबर निकालेंगे तो पी बाय आई स्क्वायर हो जाएगा। पी का मान दिया हुआ है 1 और आई का मान दिया हुआ है 5 एम्पियर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25। जब इससे भाग देंगे, 1 में 25 से भाग देंगे तो वो आएगा आपका 0.04। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि Fe2O3 तथा
FeO में ऑक्सीजन के भारों का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो 16 गुना 3 करेंगे अनुपात। फिर देखेंगे कि इसमें एक ऑक्सीजन, तो 16 16 16 कट गया, क्या बचा 3:1। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है कि खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया था और एक गहरे लाल रंग के थक्का में घाव को भर दिया था। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमने में मदद करती है। लाल रक्त कणिकाएं या इओसिनोफिल्स या लिम्फोसाइट या प्लेटलेट्स। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटलेट्स। क्या होगा प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं न्यूमेरिकल है कि एक लेंस के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। तो लेंस की फोकस दूरी तथा लेंस का प्रकार क्या है। देखिए यहाँ आपको दे दिया है कि लेंस 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यू का मान हमेशा माइनस में होता है, चाहे वो कोई भी लेंस रहे। दिया है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। और काल्पनिक प्रतिबिंब है, तो से भी प्रतिबिंब बोला काल्पनिक, तो यहाँ भी जो भी का मान आएगा वो -20 आएगा। फोकस दूरी बताना और लेंस की प्रकृति बताना कि वो आपका उत्तल होगा कि अवतल होगा। यहाँ से निकालना एफ। अब देखिए यहाँ दिया लेंस, यानी आप लेंस फार्मूला लगा सकते हैं। लेंस फार्मूला क्या आता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v का मान दिया हुआ माइनस में, क्या दिया माइनस में 1/-20 माइनस 1 और u का मान दिया -60। इसको हल करेंगे तो 1/-20 क्या देंगे -20, यहाँ -20 देंगे और ये माइनस माइनस जुट जाएगा, क्या देगा +1/60। इसको जब हल करेंगे तो ये कितना आएगा, ये -2/60। इसको कटाएंगे तो f बराबर यहाँ से मान जो आएगा वो -30। क्या आएगा f बराबर जो मान आएगा वो आएगा -30। अब -30 आने का मतलब है कि फोकस दूरी माइनस में आने का मतलब है कि वो लेंस क्या है, वो है अवतल लेंस। अवतल लेंस का फोकस दूरी नेगेटिव होता है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। और ये -30 सेंटीमीटर आया फोकस दूरी, और लेंस कैसा आ गया अवतल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इस उपग्रह का पृथ्वी के महत्तम एवं न्यूनतम दूरी d1 d2 पर वेग क्रमशः v1 और v2 है। इन वेगों का अनुपात क्या होगा। वेग का अनुपात v1/v2 बराबर d2/d1 होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण की गति बढ़ जाएगी और वह विलंब की ओर झुक जाएगी। गति बढ़ जाएगी और वह विलंब की ओर झुक जाएगी, अविलंब से दूर झुकेगी। गति कम हो जाएगी नहीं, गति तो कभी कम नहीं होगा, क्योंकि सघन माध्यम मतलब कि बहुत सारे मतलब झुंड में। सघन माध्यम से विरल माध्यम, या सघन मतलब क्या होता है बहुत छोटे छोटे अणु होते हैं, विरल माध्यम में बहुत फैल फैल होते हैं। तो उसकी गति बढ़ जाएगी और वह विलंब से क्या होगी, जैसे मान लीजिए ये है, ये आपका सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। जैसे ही ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये आपका अविलंब है, इसकी ओर नहीं, ये अविलंब से दूर जाके झुकेगी, ऐसे जाएगी। इसको ऐसे सीधा निकलना चाहिए था, ये ऐसे निकल जाएगी ऐसे, इसलिए क्या होगा अविलंब से दूर झुकेगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जीन द्वारा क्या नियंत्रित होता है। अनुवांशिकता ना कि प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण ना कि अनुवांशिकता, प्रोटीन संश्लेषण और अनुवांशिकता दोनों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं मैथ का है, ये भी आपका मैथ का है। ये देख सकते हैं मैथ का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था। 1943, 1934 या 1918। और यहाँ जो ऑप्शन आपका छूटा है यहाँ 1927 होगा। क्या होगा 1927। इसका जो राइट आंसर होगा वो 1927 ही होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर, यहाँ जो मिट गया है वो है साक्षरता दर। क्या है साक्षरता दर दूसरे नंबर पर है। राजस्थान का, हिमाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का या मिजोरम का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश का। पहले नंबर पर कौन है बिहार, दूसरे नंबर पर कौन है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर कौन है वह है राजस्थान। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह का वीडियो और लाते रहें। देख सकते हैं ये फुल डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिससे आप सेट लगा सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए